साहब ने कल वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को भेजा है। सबसे अहम बात यह है कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान चाहे रात को अदालत लगाएं चाहे दिन को अदालत लगाएं, लेकिन एक मजबूत कमीशन बनना चाहिए जो इस ख़त के ऊपर तहकीकात करे। ये तहकीकात होनी चाहिए कि ये ख़त जो जिस तरीके से आया, एक ऑफिशियल लेटर, उसके हैंडलर्स कौन थे, कौन कौन लोग जो थे वो पाकिस्तान में मुलव्वस थे, लंदन में किसकी मुलाकातें हुई। तकरीबन 1275 एकड़ मुरबा फॉर्म के ऊपर अमेरिका, मिड वेस्ट अमेरिका में एक पाकिस्तान के बड़े पॉलिटिकल लीडर 9 दिन मुकीम रहे। वहाँ पे उनकी किस किस से मुलाकातें हुई, क्या साजिश कब शुरू हुई, कैसे एग्जीक्यूट हुई और कैसे यहाँ तक मामलात पहुँचे। ये एक बहुत अहम है कि ये एक कमीशन बने और इस कमीशन की जो फैक्ट्स हैं वो आवाम के सामने आए। क्योंकि जिस तरह हमाद ने कहा, अगर हम इस साजिश के पीछे हमारे इदारों ने, ख़ुसूसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, अगर इसकी एक जामे तहकीकात नहीं की तो मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान के अवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा और पाकिस्तान के आइन के साथ एक खिलवाड़ होगा। सो सबसे अहम यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी तहकीकात जो है वो फौरी तौर के ऊपर शुरू करे और कल से ही इसके ऊपर एक ऐसा कमीशन बनाया जाए। शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि आप मेरी ही कमेटी में लेके आएँ, यानी बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसफ भी, कि मैं ही फैसला करूँगा कि मैं जिस साजिश में शरीक था वो साजिश थी या नहीं थी। आप होते कौन हैं? आप एक डमी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के ऊपर जितने दिन मुसल्लत रहेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी ख़तरे में रहेगी। पाकिस्तान की इस वक्त सिक्योरिटी, पाकिस्तान के इस वक्त जो मामलात हैं, बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो एक बड़ी आलमी साजिश के नतीजे में इस वक्त एक्सपोज्ड है और हम समझते हैं कि इसको वापस लाना बड़ा ज़रूरी है। मैं यहाँ पाकिस्तान के अवाम को सलाम पेश करना चाहता हूँ जिस तरह से उन्होंने रद्द अमल दिया है, जिस तरीके से कभी पाकिस्तान में कभी हुआ है कि एक ट्वीट के ऊपर, इमरान खान ने तो वीडियो पैगाम भी नहीं दिया था, सिर्फ एक ट्वीट के ऊपर पाकिस्तान में करोड़ों लोग हर गांव से, हर ज़िले से, हर तहसील में बाहर निकले और अब इंशाल्लाह हर हफ्ते को पाकिस्तान के अवाम बाहर निकलेंगे और अल्टीमेटली ये मुल्क जो है उसको नए इंतखाबात तक लेके जाना हमारी मंजिल है। आप आज लेके जाएं, आप 100 प्याज और 100 छितर खा के जाना चाहते हैं इलेक्शन की तरफ, आपकी मर्ज़ी है। हम चाह रहे हैं कि आप उसके बगैर ले जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे, ये पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत को हम चाहें तो हम कल इस्लामाबाद ब्लॉक कर दें। आज इमरान खान की एक कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हो सकता है, लेकिन हम जानबूझकर इस तरफ नहीं जा रहे, हम तसादुम की तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे। और अगर हम तसादुम की तरफ बढ़े तो ये जो पाकिस्तान में छोटी छोटी जमातें जो हैं वो तसादुम की तरफ गई हैं तो उन्होंने मसला खड़ा कर दिया है। आप इतनी बड़ी तहरीक को, इतनी बड़ी मूवमेंट को तसादुम की तरफ नहीं लेके जाएं और इलेक्शंस की तरफ जो है वो आपका बढ़ना ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि नून लीग के अंदर भी, पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक ऐसा सेन एलिमेंट मौजूद है जो ये समझता है कि मौजूदा हुकूमत, जिस तरह अभी आपके सामने हमाद ने रखा है, इस हुकूमत में तो कोई वज़ीर बनने को तैयार नहीं है। हर आदमी जान छुड़ा रहा है कि ये कौन जो है वो, मैं यहाँ पे 3 हफ्तों के लिए वज़ीर बन जाऊँगा, सारा बेइज्जत हो जाऊँगा। आपका कोई पार्टी इस वक्त हुकूमत में शामिल होने को तैयार नहीं है और अगर होगी वो भी बेइज्जत होगी। लिहाजा इम्पॉर्टेंट ये है, मरीम नवाज़ तो आज कह रही हैं कि सर्वे है कि इमरान खान के जाने के ऊपर लोग बहुत खुश हैं। अगर लोग खुश हैं तो फिर आपको फ़ौरन इलेक्शन कराने चाहिए। आप अगर घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, आप इलेक्शन कराएं, आपको लग पता जाएगा। सो पहली बात। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, तमाम पीटीआई के अरकान ने असम्बली में खड़े होकर इस्तीफ़े दिए हैं, तहरीरी इस्तीफ़े स्पीकर के पास पहुंच गए हैं और अब असम्बली का जो स्टाफ है या जो बाकी लोग हैं, ये फौरी तौर के ऊपर उसकी जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन में भेजें। वो क्यों रख के बैठे हुए हैं? और अगर आप इस तरह से समझते हैं कि इस्तीफ़े डिले करके कोई ये क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा, क्राइसिस ख़त्म नहीं होगा, ये बहरान बढ़ेगा। अगले 3 हफ्तों में ये बहरान इतना बड़ा हो जाएगा आप संभाल नहीं सकेंगे। मैं अभी भी वार्न करता हूँ, हमें ये बहरान को जिस तरीके से जा रहा है, ये 3 हफ्तों से 4 हफ्तों में बहरान इतना बड़ा हो जाएगा, ये सबके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए हमें इस पर फौरी तौर के ऊपर
एक इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहिए और जल्द अज जल्द इलेक्शन जो है वो अनाउंस करें। पांचवाड़ी साहब, अभी जो लेटर आया था उसके अंदर तो लिखा था अगर अहमद तमार की तहरीक कामयाब हो जाती है तो वो पाकिस्तान को फैसिलिटेट करेंगे। आज दफ्तर खारजा ने बाकायदा तौर पर इंडिया और अमेरिका की जानब से जो पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दी गई है टेररिज्म के हवाले से, बाकी उसको कंडेम किया है दफ्तर खारजा ने, क्या कहेंगे? ऑल विल बी फॉरगिवन कहा गया था, ऑल विल बी फॉरगिवन। अगर जो नया सेटअप आता है तो ऑल विल बी फॉरगिवन। अब हम देखते हैं आईएमएफ के प्रोग्राम को देखेंगे, हम देखते हैं कि जो फैटफ है उसमें हम जो है वो देखते हैं, अभी हम देखते हैं कि आगे सिचुएशन जो है वो कैसे बढ़ती है, हम इस पे गहरी नज़र रखे हुए हैं। देखें, इंडिया के जो वज़ीर ख़ारिजा थे उन्होंने कहा कि हम पे एतराज़ ना किया जाए कि हम जो तेल ख़रीद रहे हैं, इतना तो यूरोप एक दोपहर को ख़रीद लेता है। तो तौर पे रूस के साथ मुज़ाकरात, सस्ता तेल पाकिस्तान में आए, हम कम करने में कामयाब हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल की, और इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। यूरोप तो अभी भी ख़रीद रहा है वहाँ से तेल, तो मुझे उम्मीद तौर पर उनको दोबारा वहीं से उठाया जाएगा और ये सस्ता तेल पाकिस्तान में लाया जाएगा। यही फ़ायदा होता है ख़ुद मुख्तार ममालिक का कि वो खड़े होकर बात कर सकते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं और अपने लोगों के लिए रिलीफ मांगते हैं बगैर किसी खौफ के। मुझे तो डर है, पता नहीं ये इतने खौफज़दा हैं कि ये रिलीफ भी मांग सकते हैं। इस्तीफे गन पॉइंट पर लिए गए हैं, ये अयाज सादिक की तरफ से कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि आप बेशतर। देखें, बात यह है कि असम्बली के अंदर खड़े होके अगर नहीं चाहते थे जो तो असम्बली में खड़े ना होते। अब अयाज सादिक साहब और उनका ख्याल है कि हम गन पॉइंट के ऊपर इस्तीफे वापस करवा लेंगे, तो ये से आपसे पहले कहा पाकिस्तान का बहरान, ये मुझे समझ नहीं आती। एक तरफ वो साद रफ़ीक कल कह रहे थे कि जी आप इस्तीफे दें, आज अयाज सादिक दे रहे हैं, तो आप एक तरफ रहे ना, ये फैसला हमें करने दें कि हमने क्या करना है। आप हमारे बगैर हैं, आप चलाएं, हमारे बगैर आप ना चलाएं। आप सूबाई असम्बलियाँ भी हमारे बगैर चलाएं, आप कौमी असम्बली, आप पूरा पाकिस्तान हमारे बगैर चला के दिखा दें, अगर आप चला के दिखा सकते हैं। इस वक्त उनको ये चाहिए कि अपना नाम रिपब्लिकन रख, ग्रुपों को लेकर उनको डेमोक्रेट रख लें, तो पाकिस्तान के अंदर वही निज़ाम चला लें अगर उनका दिल नहीं चल रहा था। ये बताइएगा कि जी नवाज शरीफ साहब को सजा याफ्ता को देखें, इसकी इजाज़त सिर्फ इस सूरत में है कि जो पासपोर्ट देने वाले हैं उनमें बिल्कुल ही शर्म और गैरत ख़त्म हो जाए, गुंजाइश नहीं है। और इसीलिए इंशाल्लाह इसको कन्विक्टेड इंसान का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करना, जो कि भागा हुआ अदालतों से सिर्फ इसलिए कि उसका भाई एक आलमी साजिश के नतीजे में पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बन गया है, मैं ये समझता हूँ कि ये शर्मनाक फेल है और हम इसको अदालतों में लेके जाएंगे। सिर्फ दो चीजें पूछनी है। एक तो मार्केट ने तो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती दिखाई दी है, स्टॉक मार्केट ऊपर गया है, ये तो हम आप रहा है, ये हमारे सब आप बता दें। दूसरा जो डू+2 के रूटीन मैटर है, हर साल ये मीटिंग होती है, हर साल पाकिस्तान से डू4 का मुतालबा किया जाता है, आपके होते हुए भी किया। लेकिन जो दूसरा सवाल है वो जरा क्रिटिकल है कि एक तो इतलात ये है कि आपके अंदर से 10 लोगों का एक ग्रुप आ गया, लेकिन जिस खत की आप बात करते हैं वो खत आप भी पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी में रखना चाहते थे, उसी कमेटी में शहबाज शरीफ ने भी रखने का ऐलान किया, तो फर्क क्या है, आप इससे दौड़ क्यों रहे? अच्छा, सबसे पहले तो ये मार्केट का और करेंसी का मैं आपको बता दूं, जब इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए हैं तो एक सियासी तौर पे हिजानी कैफियत आई है, और आर्टिफिशियली जो है, सबको पता था मार्केट कमेंटेटर्स को भी कि ये आर्टिफिशियली स्टॉक मार्केट भी नीचे गई और करेंसी भी डिटीरियोरेट की, और हम भी उस वक्त ये ऐसे ही थोड़ी सी फ़ज़ा खुलेगी तो ये वापस करेक्शन हो जाएगी। तो इसका इनकी पॉलिसियों से कोई ऐसा लेना देना नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब हमने हुकूमत संभाली थी तो 124 रुपये के करीब था, उस पर ये अगर बड़े फन्ने खां बनते हैं और पहले कहते थे हम वापस लेके आएंगे, अब लेके आए ना वापस। और दूसरा जो आपने ख़त की बात की, देखें बात यह है कि इन सिक्योरिटी कमेटी में तो वो पहले ही पेश हो चुका है। अब अगर आप सिर्फ नून के लोग बैठा के और ख़ुद अपना मुंह रख के वहाँ पे ये फैसला करवाना चाहते हैं कि ये ख़त जो है उसमें ये है, तो उसका तो फ़ायदा नहीं ना। एक नए एनआरओ की ये तो एनआरओ की तैयारी है, आप अपने आप को एनआरओ दे रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तो अब सुप्रीम कोर्ट का
ये काम है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का काम है, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं और दिन रात लगा के चलाएं। और मैं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहूँगा कि जो हमारा ये जो वाक़या हुआ है, जिस तरह से यहाँ पे इस्लामाबाद में और बाकी लोगों में बड़ी रिजेंटमेंट है इन लोटों के ख़िलाफ़, बेज़मीर लोगों के ख़िलाफ़, इनका ज़रूरी ये है कि आप इनके केस का भी फ़ैसला उसी सूरत और तेज़ी से हो जिस तरह से स्पीकर की रूलिंग का फ़ैसला हुआ है, और डे टू डे ये चलना चाहिए और हमें किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। ये फरमाइएगा कि आप जो इंतखाबात क्या जो मौजूदा हुकूमत है सोकाल्ड उसकी तरफ से बैकडोर कोई रास्ते शुरू हुए हैं कि बैठ के इसका हल निकालते हैं? और दूसरा जो बिलखसूस हमारा साहब लाहौर में जो लोग डिवीट करके गए आपको छोड़ के गए हैं, उनके हलकों में आप क्या तैयारी कर रहे हैं? अगर वो ज़िम्नी भी जाते हैं उसके बाद से पब्लिक का क्या रिएक्शन है? बैकडोर राब्तों के ऊपर तो हम यकीन ही नहीं रखते। हमारी नज़र में हर राब्ता ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, और हुकूमत की तरफ से इस वक्त ये जो एक नाम नहाद इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हम सारी, इनसे हम क्या मुज़ाकरात करेंगे? बड़ी सिंपल बात है। ये आज 4 लोग जो हैं वो इनको छोड़ जाएंगे, सिर्फ फ़र्क कितना है? 3 लोगों का तो टोटल फ़र्क है। आज 3 लोग इधर से उधर हो जाएंगे, हुकूमत गिर जाएगी। तो ये किस तरह की हुकूमत एक जो है वो चला रहे हैं जिसका ना सर है ना पैर है, सिवाय इसके कि ये 2-4 दिन शहबाज शरीफ साहब ने नए हैट वगैरह पहन के दिखाना है, फिरना है, वो फिर लें, उसके अलावा तो इसकी कोई हैसियत नहीं। जहाँ तक ज़िमनी इलेक्शंस का ताल्लुक है या ये कि लाहौर में जो लोग उधर गए हैं, सिंपल बात है, ये आप इस वक्त जो लोग गए हैं उनसे ज़्यादा मजबूत लोग इधर आ गए हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरा ये कि अभी जो लोग छोड़ के गए हैं, अभी आप ये देखें 5 स्टार होटलों में नहीं बैठा जा रहा। जहां तक मेरी इतलात है, इनमें से एक भी अभी तक अपने हलके में नहीं गया। इन सारे लोटों में से पूरे पाकिस्तान में एक भी अपने हलके में नहीं जा सका। अभी तो 5 स्टार होटल में बेचारे बैठते हैं, कोई दूर से कह देता है कि ये मेरे वोट की तुमने नाइंसाफ़ी की है, बेवफाई की है, तो उस पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। तो ये बाहर अवाम में निकल के क्या करेंगे? तो मैं बल्कि जैसे कोरोना के SOPs हैं, तो इस तरह इनके ऊपर भी SOPs होने चाहिए कि जो लोग इनके साथ खाना पीना कर रहे हैं या जा रहे हैं, वो 10 फुट का फासला रखें इनके साथ। ये जो है अपने गले में ये डाल के रखें एक प्लेट के, जी हमसे कोई सवाल ना किया जाए ज़मीर फरोशी के हवाले से, वरना हम पुरतशद्दुद अवाम, अभी हमसे सवाल ना करना वरना हम पुरतशद्दुद हो जाएंगे। जरा 10-10 फुट जो इनके वजू दोबारा कर लें। चौधरी साहब, BAP कौमी उन्होंने आपको छोड़ दिया, बलूचिस्तान में आपकी जमात उनकी इत्तेहादी है, क्या वो इत्तेहाद कायम रहेगा? उसके लिए कुछ गौर कर रहे हैं? नहीं, हम तो BAP चल रहे हैं, BAP नहीं, ये हुकूमत गिरानी है, इसलिए इतनी लड़ाई तो नहीं करनी। थैंक यू।